कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है। देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब की बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी समीक्षा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम धार्मिक लोग, और मैं तो कहूंगा कि इस देश के तमाम वो लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कुंभ संपन्न हुआ उसकी समीक्षा जरूर करें। और जिस समय वो समीक्षा करेंगे वो महसूस करेंगे कि हमारे कुंभ को और पौराणिक जो परंपरा रही है या कुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें भरोसा बढ़ा, और तब भरोसा बढ़ा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कुंभ में हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया, राष्ट्रपति जी ने स्नान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बचे हैं जो स्नान करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए। और जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है, तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया है, उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना उसमें, ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं,
तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर महाकुंभ में सर